प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं थापा पासवान आप सबकी एसके अकेडमी में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, जहां होंगे मस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। एक बार प्यारे दोस्त कमेंट करके बतलाना आप सब कैसे हैं। तो देखेंगे भैया एसएसबी का, ठीक है ना, क्या है एसएसबी का पृष्ठि सेट नंबर 1 जो है कि भैया आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जो आपके जो न्यू वैकेंसी आया है भैया जी, उसके पृष्ठि सेट कर रहे हैं। बहुत से साथी जो है कि कमेंट किए थे सर जी की पृष्ठि सेट लेके आइए। तो हम जो है कि भैया जी फर्स्ट प्रेस्टीज सेट हिंदी के लेके आ चुके हैं, जिसमें से साथी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन रखते हैं जैसे कि आपके एग्जाम हॉल में बनने का चांस होते हैं। हाँ, एक बात और मेरे दोस्त, अगर आप पृष्ठि सेट करना चाहते हैं और अपने पृष्ठिक यानी कि पेपर अच्छा करना चाहते हैं, मजबूती से करना चाहते हैं मेरे दोस्त, आपकी अच्छी सिलेक्शन हो जाए और अच्छा पेपर हो जाए, तो आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो बिल्कुल साथी वैसे ही क्वेश्चन रखते हैं जैसे कि आपके एग्जाम हॉल में बनने का चांसेस होते हैं, और तो और भैया जी उसी के सेम टू सेम पैटर्न के आधार पर रखते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं मेरे दोस्त। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, वो भी हिंदी का है। किसका भैया जी? हिंदी का है। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं, देख लेते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न, ठीक है ना, क्या है भैया जी? निम्न में से आकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, ठीक है ना। इनमें से इसका उदाहरण कौन सा? पहले तो ये किसका भेद होते हैं भैया जी? वाच्य का भेद होते हैं। सारे साथी जानते हैं कि ये वाच्य के भेद होते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो भैया जी ये आपके 3 होते हैं। कौन? एक तो आपके कृत हो जाते हैं, दूसरा आपके भैया जी कर्म हो जाते हैं, तीसरा आपके भाववाचक हो जाते हैं। यही 3 होते हैं। आपके कर्म में मिलेंगे मेरे दोस्त, कर्म में आपके सकर्मक ही मिलेंगे, ठीक है ना। और भाव में आपके क्या मिलेंगे मेरे दोस्त? भाव में आकर्मक मिलेंगे, ठीक है ना। क्या है? आकर्मक मिलेंगे। तो पूछा क्या भैया जी? अकर्मक, यानी कि आप क्या कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लगाएंगे उत्तर में मिलेगा भैया जी। अगर क्या लगाने से उत्तर मिल जाता है तो आपको जो है कि उत्तर मिलता है तो किस में जाएंगे भैया जी? सकर्मक है। अगर उत्तर नहीं मिलता है तो आपको किस में जाएंगे? अकर्मक में जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए जी फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। राम ने पत्र लिखा। राम क्या है भैया जी? राम करता है। क्रिया क्या है? पत्र है, ठीक है ना। क्रिया क्या है? पत्र है। अगर हम पूछे राम क्या लिखा, ठीक है ना, राम क्या लिखा, तो भैया जी आंसर में आपको उत्तर आएंगे भैया जी का पत्र। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये तो हमारे ऑप्शन नहीं है, क्योंकि भैया जी अभी अभी हमें पता चला है कि जिसमें उत्तर मिलता है वो सकर्मक में जाते हैं। अब यहीं पर देख लेते हैं। सीता खाना बनाती है, ठीक है ना। सीता क्या भैया जी? करता है। और खाना बनाना का है भैया जी? क्रिया है। तो सीता क्या बनाती है भैया जी? कुछ मिला, तो जी भैया जी सीता खाना बनाती है। तो ऑप्शन नंबर ये भी हमारे नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे। आ जाते हैं जी नीचे से, यानी डी वाले देख लेते हैं। माँ ने बच्चों को दूध पिलाती है। माँ ने बच्चों को दूध पिलाती है। क्या पिलाती है मेरे दोस्त? बच्चों को दूध पिलाती है। तो ये भी नहीं होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल करेक्ट और सटीक आंसर हो जाते हैं, ठीक है ना। क्या है? सी आपको सटीक आंसर हो जाते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं आपके। देखेंगे शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो एक बार बतलाना मेरे दोस्त, शुद्ध वाक्य कौन सा है? वो बिल्कुल निर्दोषी है, नहीं, ये भी नहीं होंगे। वो बिल्कुल निर्दोष है, ये बनने का चांसेस है। यहाँ पर देख लें, वो बिल्कुल निर्दोषी है, ये तो बिल्कुल नहीं होंगे। वो बिल्कुल निर्दोषी, ये भी नहीं होंगे, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर बी होंगे बिल्कुल करेक्ट और सटीक आंसर हो जाते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल करेक्ट और सटीक आंसर हो जाते हैं। देख लेते हैं जी तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं। मेरी भावना बाधी हरी, राधा नगरी सोए, यह भाववधि का अर्थ क्या होता है? यानी कि भैया जी कोई वीर रस का होते हैं, वीर रस उत्साह करते हैं का भैया जी? उत्साह करते हैं, ठीक है ना। उत्साह, उत्साह करते हैं। क्या करते हैं भैया जी? ये उत्साह करते हैं, ठीक है ना। तो ये भाववधि, भाववधि मतलब क्या भैया जी? ये शारीरिक चेष्टा है, शारीरिक कष्ट है। क्या है? शारीरिक कष्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये शारीरिक कष्ट है,
ठीक है ना, धन का कमी होना नहीं, शारीरिक रोग नहीं, ठीक है ना, आपसी शत्रुता नहीं, ये भी नहीं। ये ऑप्शन नंबर ए आपके बिल्कुल करेक्ट और सटीक आंसर हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्त। चौथा क्वेश्चन आपके क्या है भैया जी, प्रलय प्रयोग प्रवाह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होते हैं। तो उपसर्ग क्या होते हैं, पहले उपसर्ग जान लेते हैं। उपसर्ग जान लेते हैं कि उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग देखिए मेरे भैया जी, उपसर्ग मूल शब्द के भैया जी कहाँ जुड़ता है, तो उपसर्ग मूल शब्द के आगे जुड़ता है। और कहाँ जुड़ता है भैया जी, आगे। यहाँ पर क्या होते हैं भैया जी, ये आगे जुड़ते हैं, कौन सा भैया जी, उपसर्ग, ठीक है ना। अब बाद में क्या जुड़ते हैं भैया जी, प्रत्यय, यानी जो आगे हो भैया जी, वो मूल शब्द शब्दांश के आगे जो हो वो उपसर्ग होते हैं, जो मूल शब्द के बाद में जुड़े वो प्रत्यय होते हैं, ठीक है ना। परले प्रयोग प्रवाह, इनमें से कौन सा हो जाएंगे उपसर्ग, तो भैया जी आपके ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, इनमें से कौन सा हो जाता है, तो भैया के ऑप्शन नंबर डी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं मेरे दोस्त, मेरे लड्डू, क्या हो जाते हैं, ये डी हो जाते हैं। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है भैया जी, अनेक शब्द के लिए एक शब्द होते हैं, बहुत इंपोर्टेंट सुनना। इसे हम कहते हैं भैया जी अनेक शब्द के लिए एक शब्द, ठीक है ना, शब्द के लिए एक शब्द। तो ये हो जाते हैं भैया जी जिसका कोई शत्रु ही ना हो, जिसका कोई शत्रु ही ना हो, उसे क्या कहते हैं, अजय नहीं भैया जी, जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। निडर, निडर क्या होते हैं भैया जी, जिसे डरने की कोई भावना ना हो। निर्भय, ठीक ना। ए बी सी डी में से कौन से हो जाते हैं, जिसका कोई शत्रु ही पैदा ना हो भैया जी। इसके अगर देखा जाए कोई, अगर लॉजिक हल्का सा देखा जाए तो भैया जी ये शत्रु यहाँ पर भी है, शत्रु यहाँ पर भी मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपके हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाते हैं, आजाद शत्रु होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, आजाद शत्रु होते हैं। चलिए जी, छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं, हिमालय शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। हिमालय शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। पहले तो संज्ञा क्या होते हैं भैया जी, संज्ञा आपके होते हैं व्यक्त, स्थान, वस्तु के नाम के बोध करे भैया जी, बारे में बोध करे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कुल भेद कितने होते हैं भैया जी, संज्ञा के कुल भेद 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन होते हैं, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यमानवाचक, एक और होते हैं आपके पदार्थवाचक, ठीक है ना। यही चारों होते हैं। चलिए जी, अब देख लेते हैं हिमालय। हिमालय क्या है भैया जी, हिमालय किसी प्रकार का नाम है का, हिमालय किसी प्रकार का नाम है का भैया जी, बतलाना। तो जी भैया जी, हिमालय किसी प्रकार का नाम है, तो जो नाम का बोध करो उसे भैया जी हम व्यक्तिवाचक कहते हैं, ठीक है ना। जो नाम का बोध करो उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाते हैं। अब भैया जी जातिवाचक का होते हैं, भैया जी जातिवाचक कहते हैं जिसके जैसे और भी हो, ठीक है ना, जिसके जैसे और भी हो, यानी कि भैया जी कैसे, हमें नहीं समझ में। उदाहरण जैसे मान लो हमने कह दिया लड़का, लड़का जैसे बहुत तो लड़के हैं जी भैया जी। भाववाचक, भाववाचक क्या होते हैं भैया जी, भाववाचक ये होते हैं आपके जिसको महसूस किया जा सके, जिसको महसूस किया जा, तो भैया जी नहीं समझ में। जैसे कि प्यास, क्या है, प्यास हो जाते हैं जी भैया जी, प्यास हो जाते हैं। प्यार भी हो जाते हैं जी भैया जी, प्यार भी हो जाते हैं। तो ऐसे से भूख भी हो जाता है, ऐसे से भी चीज़ जो कि बहुत से मान तमाम एग्जाम्पल पढ़े हैं मेरे दोस्त। द्रव्यमान क्या हो जाते हैं साथी, द्रव्यमान जिसको तौला मापा जा सके, ठीक है ना। चलिए जी, सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं, रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए, ठीक है ना। रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए, तो कैसे पूर्ति होंगे मेरे दोस्त, मूलावस्था का अधिक है, उत्तरावस्था का अधिकतर है, उत्तम के क्या होंगे, प्रश्नवाचक के चिन्ह हो। अधिकतर होते हैं, अधिकतम होते हैं, कि अधिकाया हो जाते हैं, तो अधिकता या अधिकतम। तो पहले ये क्या होते हैं, ये विशेषण,
ठीक है ना। विशेषण को नहीं पता है, विशेषण के बारे में हम बतला देंगे। विशेषण क्या है? विशेषण के कुल भेद कितने होते हैं भैया जी? 4 होते हैं, ठीक ना, 4 होते हैं। यहीं पर विशेषण का एक और चीज पूछ सकता है कि विशेषण के अवस्था के आधार पर कितने होते हैं भैया जी? 3। कौन कौन होते हैं भैया जी? तो आपको मूलावस्था, उत्तरावस्था, ठीक है ना, और उत्तम अवस्था, ठीक है ना, ये 3 हो गए जी भैया जी। मूलावस्था में कुछ नहीं जुड़ता है भैया जी, ये मूल शब्द केवल होते हैं, फर्स्ट हो गया। और आप देखेंगे ये उत्तरम का जुड़ते हैं भैया जी? ये तरह जुड़ते हैं, यहाँ पर देखो तरह लगा हुआ है। उत्तम में क्या जुटेंगे भैया जी? तम जुटते हैं। इसमें कहीं तम लगा होगा तो वही हमारे आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाते हैं। चलिए जी, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है मेरे दोस्त। निम्न में से कौन से योग में प्रवाची शब्द का है? यानी कि भैया जी प्रवाची शब्द का है। दिन का रात होते हैं का भैया जी? सुधा का अमृत होते हैं का भैया जी? लाभ का हान होते हैं? शीत कुसुमा होते हैं का? एक बार बतलाना। शीत कुसुमा होते हैं? नहीं भैया जी, ये तो विलोम हो गया। लाभ का हान विलोम हो गया। दिन का रात भैया जी विलोम हो गया। अमृत के सुधा होते हैं, बिल्कुल सटीक और करेक्ट आंसर आपके ए हो जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे साथ ही हम आपसे प्रवाची पूछते हैं कि प्रवाची आप बतलाना शराब। शराब का प्रवाची बतलाना। शराब का प्रवाची बहुत सारे पूछे जाते हैं, इसलिए हमने शराब का प्रवाची ले लिए। शराब का प्रवाची आपको बतलाना भैया जी, शराब के प्रवाची क्या हो जाते हैं, ठीक है ना। शराब का प्रवाची एक बार बतलाना। मदिरा, सूर्स, ठीक ना, और प्याला भी हो जाते हैं। बतलाना मेरे दोस्त, और कोई भी हो। ऐसे साथ ही हम आपको पूछ दें कि चंद्रमा। चंद्रमा का प्रवाची आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतलाना है। और बतलाना मेरे दोस्त आज के लिए आपको कि इतने क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन रहा है भाई जी? 8 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन हुआ है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बतलाना। तो आज तक यही। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।